ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि सियासी अमन अगर पाकिस्तान में कायम हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। इतना जल्दी मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आ रहा है ये हो सकता है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जमात भाई कि सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क के लिए, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के लिए जहां बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पोलराइजेशन है, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी आप बॉर्डर पे देख रहे हैं हमारे पारा चनार के अंदर, कुर्रम एजेंसी के अंदर किस तरीके से इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है। फिर आपका दीगर बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है। जब मुल्क में ये तमाम हालात होते हैं, बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जो कि सेक्टेरियन भी हैं, टेररिज्म भी हो रहा है, इंसर्जेंसी भी है, दीगर ममालिक के जो हैं वो एजेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में माशी इस्तेहकाम मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना, माशी इस्तेहकाम आना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जहां तक स्टेटमेंट की बात है, ये तो एक कुल्लिया है। स्टेटमेंट तो उनका दुरुस्त है। ऐसा मेरा आपसे सवाल ये था, मुस्तकबिल करीब में आपको मुमकिन होता नजर आ रहा है जो उस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान चल रहा है? जी मैं पुरुमीद हूँ, होता है या नहीं होता ये तो मुझे मेरे वो दोस्त करके देंगे ना, जो 15 अफराद बैठे हुए हैं, 8 हुकूमत के और 7 गालिबन जो है हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, या 7, ये 15 अफराद ये हमारी कौम की नजरें हैं ना इनकी तरफ। अगर ये 15 अफराद वहां बैठ के किसने रिहा होना है, किसने कमीशन बनना है, अगर इनका इतना नैरो माइंडेड अप्रोच है, अगर इतना नैरो एजेंडा है उस हमारे नेशनल लेवल की एक फोरम का, तो फिर इस्तेहकाम कैसे आएगा? हमें तो उस फोरम के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, हमें तो उस फोरम के ऊपर चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन करना है। एक फोरम है जिसमें सारी नेशनल पार्टीज के लीडर्स बैठ गए, वहां चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें भाई। ये तो एक पूरा पार्टी स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा है ना, इससे आगे बढ़ के बात करेंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा मेरे भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।